ओम गण गणेशाय नमः। नमः शिवाय। सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम। प्रियच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हरवल्लभे। मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तिये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। आप सभी माताओं, बहन, बेटियों, बहुओं, सभी महिलाओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। करवा चौथ व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसमें सुहागन महिलाएं अपने पति के सुख, स्वास्थ्य व लंबी उम्र की तरक्की के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। व्रत के लिए व्रती महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी खाती हैं, जो कि सास द्वारा बहू को दी जाती है, जिसमें सास मेवे, फल, मिठाई, पकवान इत्यादि दिए जाते हैं। उनको खाकर पूरे दिन निर्जल व्रत को करने में सक्षम होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सुंदर व स्वच्छ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, बिछुआ, चूड़ी, बिंदी, पायल इत्यादि होते हैं। दीवार पर गेरू का चित्र बनाते हैं या आजकल तो सभी करवा माता के पोस्टर दीवार पर लगाते हैं। करवा मिट्टी का अच्छा होता है, नहीं तो पीतल, तांबे इत्यादि धातु का भी होता है। करवा माता का हल्दी, कुमकुम, चावल, दूब, घास इत्यादि से पूजन करके कहानी सुनते हैं। करवा माता के चित्र के आगे फल, मिठाई, पूड़े, हलवा, पूरी इत्यादि रखकर पूजा करते हैं। ओम, सत्या इत्यादि काटते हैं। गेहूं या चावल की ढेरी पर करवा रखते हैं। उसमें जल भरकर चांदी का सिक्का डालकर करवे को फूलों की माला से सजाते हैं। माता से अपने सुहाग के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की व लंबी आयु की कामना करके शाम को चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके पति के हाथों व्रत को खोलते हैं। चित्र के आगे ही अपनी सास ससुर के लिए वस्त्र, सास ससुर ना हो तो जेठानी या ननद, ना हो तो किसी को भी बड़ी सुहागन स्त्री को बायना देते हैं। बायने में पूरी, पकवान, फल, मेवा, कपड़े व सुहाग का सामान पाँव पड़कर देते हैं। वह अपने व पति के लिए आशीर्वाद पाते हैं। करवा चौथ की कथा का सार यह है कि शाक प्रस्थपुर के वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करक चतुर्थी का व्रत किया था। नियम यह था कि चंद्रोदय के बाद भोजन करें, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो गई। तब उसके भाई ने पीपल की आड़ में मेहताब, आतिशबाजी आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल ही अलक्षित हो गया और वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, तब पुण्य प्राप्त हुआ। अब मैं आपको जो सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है करवा चौथ की, वह सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर होकर दीवा जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे लिया और भाइयों के साथ जीप में बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई का धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज और सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूकर सुहाग का आशीष ले लेना। उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों को सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसे पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पोह की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी।
इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की। सारी चौथ यही जवाब देती कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भुकड़ी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता, मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई, बोली क्या बात है। मैं बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करे। तेहरे चौथ करे, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। अब तब तक कहानी पूरी नहीं होती जब तक चुटक विनायक जी की कहानी न सुनाई जाए। अब मैं आपको चुटक विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। गरीबी में जीवन यापन करती थी। वह गरीब बुढ़िया विनायक जी की पूजा किया करती थी। वह रोज नियम से सुबह शाम नहा धोकर गणेश जी की पूजा करती, तभी कुछ भोजन खाया करती थी। सुबह शाम की नियमित पूजा से गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए और गणेश जी ने बुढ़िया माई को स्वप्न में दर्शन दिए। गणेश जी बुढ़िया से बोले, हे माई, सोती है कि जागती है। हे बूढ़ी माता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, माता कोई एक वरदान मांग लो। बुढ़िया माता को आश्चर्य हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या मांगे। तब गणेश जी बोले, तुम अपने घर में बेटे बहू से सलाह कर लो, तब मांग लेना, मैं कल को फिर से आ जाऊंगा। यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की सुबह नींद खुली तो उसको अपने स्वप्न की बात याद आई कि विनायक जी का दर्शन देना, वरदान मांगने की बात याद आई। तब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे बहू को सब बताया। इस पर बेटा बोलता है, माँ खूब सारा धन मांग ले, इससे हम आराम से जीवन यापन कर सकें। इस पर बहू बोली, माँ गणेश जी से पोता मांग लो, जिससे मेरी सोनी गोद भर जाए। अब बुढ़िया माई सोचती है, सब अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अब बूढ़ी माँ सोचती रही कि वो किसकी बात माने। विचार करते करते शाम हो गई। तभी पड़ोसन आई और उदास चिंता का कारण पूछा। तब बूढ़ी माँ ने विनायक गणेश जी से एक वरदान मांगने की बात बताई। तब पड़ोसन ने सलाह दी कि बहन अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माँ सोचती है कि ऐसा क्या मांगू कि सबके लिए ही अच्छा हो जाए और मेरी भी आंखों की रोशनी आ जाए। सोचते विचारते रात्रि हुई, बुढ़िया माँ सो गई। आज फिर से विनायक गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, बुढ़िया माँ सोती है कि जागती है। बुढ़िया माँ बोली, ना सोती हूँ ना जागती हूँ। तब गणेश जी बोले, माँ मांग, तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माँ बोली, हे गणेश भगवान, मुझे वरदान दो कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। यह सुनकर विनायक जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने व बेटे बहू पूरे परिवार के लिए मांग लिया। हंसते हुए गणेश जी, तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब नींद खुली तो बुढ़िया की आंखों के जाले हट गए, रोशनी आ गई, झोपड़ी महल हो गया, घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया भरे घर में अपने पोते को पालने में सोने के कटोरे में दूध पीता देखने लगी। जैसे गणेश जी महाराज ने बुढ़िया पर कृपा करी, हम सब पर भी कृपा करना। कहानी कहने वालों पर, कहानी सुनने वालों पर और हुंकारा भरने वालों पर भी कृपा करना।
4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो करवा माता।